हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू संजय क्लासेस। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है, हमारा एनपीओ चैप्टर चल रहा है और एनपीओ काफी अच्छे से हम लोग कवर कर रहे हैं। आज है 5 जनवरी 2021। आप सभी बच्चों को हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। एंड मुझे लगता है जो आप लोगों ने अपना रिजोल्यूशन लिया है 2021 के लिए, उसको आप फॉलो कर रहे होंगे बच्चों। देखो यार, एक सिंपल सी बात है, आप ना एकदम से परफेक्ट नहीं हो सकते, हम एकदम से चेंज नहीं ला सकते हैं अपने अंदर। तो कोशिश करो कि डेली बेसिस पर थोड़ा थोड़ा चेंज लेकर आए। अगर थोड़ा थोड़ा भी चेंज लेकर आएंगे तो बच्चों क्या होगा, आपकी लाइफ में काफी सारा चेंज आ जाएगा। और चेंज ही खाली सॉल्यूशन होता है हर किसी प्रॉब्लम का। मान लीजिए आप अच्छा नहीं पढ़ पा रहे हो, आप मेहनत नहीं कर पा रहे हो, आपका रिजल्ट्स नहीं बन पा रहा है, आपके अंदर नेगेटिविटी आ रही है, तो इसका सबसे मेन चीज क्या है कि अगर आप इन सब चीजों को रिमूव करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा अपने आप को। चेंज कैसे? नहीं पढ़ पा रहे तो पढ़ना स्टार्ट करो, नहीं मेहनत हो रही है मेहनत करना स्टार्ट करो। जब हम काम करते हैं तो काम करने से पॉजिटिविटी आती है, खाली सोचने से और खाली इन सब से हमारे अंदर मतलब एनर्जी लेवल नहीं बनता है। जब हम एक्चुअल में किसी काम को परफॉर्म करते हैं तो दैट गिव्स यू द एनर्जी बच्चों। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी बच्चे अपने टारगेट्स के लिए मेहनत करें, कोशिश करें, एटलीस्ट जितना बेस्ट हो सकता है उतना दे। एकदम से ये नहीं एक दिन में 8 घंटे पढ़ लिए, 10 घंटे पढ़ लिए, लेकिन बैठ छोड़ो। अब धीरे धीरे बच्चों क्या नाम है जो है, ठंड भी कम होती जा रही है। तो आई होप आप सभी बच्चे अच्छे से अपनी पढ़ाई कर पा रहे होंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने आपको ये एक्सपेंसेस वाला कॉन्सेप्ट समझाया था। तो जैसा कि बोर्ड पर है, बिना टाइम लगाए हम इसको डिस्कस करते हैं, साथ में हम एक क्वेश्चन भी देख लेंगे। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। लाइक एनपीओ के जो एक्सपेंसेस होते हैं बच्चों, वो सिमिलर एक्सपेंसेस होते हैं जैसे कि प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न्स के होते हैं। अगर हम अपनी एनपीओ चला रहे हैं, मान लीजिए हम फ्री में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो वो हमारी एनपीओ है। हम खाना वाना बच्चों को फ्री में दे रहे हैं, ये सब चीजें क्या है, हमारी एनपीओ के अंदर आ जाएगा। बात आ रही है समझ या नहीं आ रही है? तो बेसिकली आप लोगों को ये देखना है कि सर अब हम इस एनपीओ को रन करने के लिए हमें कौन कौन से एक्सपेंसेस इनकर्ड करने होते हैं। तो अगर आप कॉन्सेप्चुअली देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यस, अगर एनपीओ रेंट पर है तो एनपीओ को भी रेंट देना पड़ता है। अब एनपीओ, मान लीजिए मैं एनपीओ मैनेज कर रहा हूं, मैंने एनपीओ स्टार्ट करी, तो इसका ये मतलब नहीं है कि एनपीओ चला भी मैं ही रहा हूं, मैं ही वहां पर जाकर एडमिनिस्ट्रेशन देख रहा हूं, मैं ही सारे काम कर रहा हूं। बच्चों मैं आपको 10 बार समझा चुका हूं कि जो व्यक्ति एनपीओ चलाते हैं, इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि वो साइड बाय और कुछ काम नहीं करते हैं। मान लीजिए मैं अपना एक इंस्टीट्यूशन चला रहा हूं जिसमें मैं प्रॉफिट्स कमा रहा हूं, पैसे आ रहे हैं, और हो सकता है कि मैंने किसी एरिया में मैं फ्री में पढ़ा रहा हूं, तो जहां पर मैं फ्री में पढ़ा रहा हूं वो मेरी एनपीओ है, बट जो अनदर एंटिटी है दैट इज माय प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न। तो वो जो एनपीओ है वो वहां पर उसको मैनेज करने के लिए मैंने स्टाफ रखा हुआ है। बात आ रही है समझ या नहीं आ रही है? तो उन स्टाफ को मुझे क्या देनी पड़ रही है, सैलरी देनी पड़ रही है। इलेक्ट्रिसिटी सर, वहां पर भी जो स्कूल चल रहा है या जो हॉस्पिटल है या जो लाइब्रेरी है या जो डिस्पेंसरी है, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल होगी, वहां पर हमें उसके इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंसेस पे करने पड़ रहे हैं। एडवर्टीजमेंट करनी पड़ रही है हम लोगों को कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले और ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी जो फैसिलिटीज है इसका बेनिफिट्स ले सकें। समझ में आ रहा है? हम उनको न्यूज़पेपर वगैरह जो आते हैं, लोग स्टूडेंट्स आते हैं, उनको न्यूज़पेपर प्रोवाइड कराते हैं, तो वो सब है। तो बेसिकली सर आप ये क्यों बता रहे हो बच्चों? देखो हम एक अकाउंटेंट है, हमें एनपीओ का रिजल्ट्स निकालना है। तो रिजल्ट्स निकालने के लिए हमें ये देखना है कि हमने बनाना क्या है। एनपीओ के रिजल्ट्स के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा, रिसीप्शन पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट। अब आपको रिसीप्शन पेमेंट अकाउंट गिवन है एंड आपको इससे क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो बच्चों बताइए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के फीचर्स क्या क्या थे? जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हो तो किन किन बातों का ध्यान रखते हो? सर बड़ा सिंपल है, हम ध्यान रखते हैं 3 बातों का। बताओ सारे बच्चे, वो 3 बातें कौन कौन से हैं? एक्रूअल बेसिस और करंट ईयर और रेवेन्यू नेचर। पहले आपको रेवेन्यू नेचर बोलना चाहिए, उसके बाद करंट ईयर और फिर एक्रूअल बेसिस, वो चल जाएगा। अब देखो, रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, दीज आर अवर एक्सपेंसेस ऑफ रिकरिंग नेचर एंड ऑफ रेवेन्यू नेचर, हेंस दीज विल बी ट्रांसफर टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड। बट द क्वेश्चन इज दैट कितना ट्रांसफर होगा, कितना ट्रांसफर होगा? तो वही सिंपल सा कॉन्सेप्ट। देखो, आपने रिसीप्शन पेमेंट अकाउंट से पेमेंट उठाई है 50 की, मैंने बोला कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 50 चला जाएगा, क्योंकि वो सारा का सारा किसके लिए पे करा है, करंट ईयर के लिए। बोलो बच्चों, तो सेम कॉन्सेप्ट है जैसे सब्सक्रिप्शन में था, बस सब्सक्रिप्शन आपकी इनकम थी और ये जो है ये आपकी क्या है, एक्सपेंसेस है।
अब इसमें लिख दिया 10,000 फॉर 18-19 एंड 20,000 फॉर 2021। इसका क्या मतलब है कि इस 50,000 के अंदर 10,000 रुपए पिछले साल का है और 20,000 रुपए नेक्स्ट ईयर का है, क्योंकि हमारा करंट ईयर कौन सा है 31 मार्च 20। तो बच्चों रेंट पेड में से हम माइनस कर देंगे पेड फॉर प्रीवियस ईयर, जो हमने प्रीवियस ईयर के लिए पे करा है, और उसमें से माइनस कर देंगे पेड फॉर नेक्स्ट ईयर। क्या लॉजिक है? लॉजिक भाई साहब ये है, करंट ईयर का निकालना है, अपने टारगेट को मत भूलो। समझ में आ रहा है? जैसा आप घर से चलते हो तो आपको पता है घर से जब आप चल रहे हो तो आपको संजय क्लासेस पर आना है, तो आपका टारगेट है कि मुझे वहां पर जाकर अकाउंट्स की क्लासेस लेनी है। रास्ते में पता नहीं कितने सारे इंस्टीट्यूट्स मिलते हैं, कितनी सारी चीजें मिलती हैं, क्या आप हर जगह जाते हो? नहीं सर। तो बच्चों टारगेट आपको ध्यान रखना है। व्हाट इज योर टारगेट? टारगेट है भाई करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन, तो ये टोटल है, इस टोटल में से पिछले साल का घटा दिया और इस टोटल में से कौन सा घटा दिया? अगले साल का। आगे बात समझ। अब क्या करते हैं सर, अब हो सकता है कि इसके नीचे हमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दे, हो सकता है रिसीप्शन पेमेंट के नीचे हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दे, लाइक बोले कि आउटस्टैंडिंग एंड फॉर करंट ईयर। तो बच्चों अगर कोई आउटस्टैंडिंग एंड फॉर करंट ईयर वो ऐड कर देंगे, और लॉजिक आप सब बच्चों को समझाया हुआ है। क्यों ऐड कर देंगे बताओ सारे बच्चे? हाँ, क्योंकि करंट ईयर का है, बनता है, चाहे मिला हो या ना। मिलने वाली बात नहीं, पेमेंट वाली बात है, चाहे पे किया हो या ना किया हो, बट इट इज एक्सपेंसेस ऑफ करंट ईयर, हेंस इट शुड बी एडेड। समझ में आया? क्योंकि टारगेट क्या है? करंट ईयर का जो बनता है, ये इसके अंदर शामिल नहीं है। बोलो यार क्यों नहीं है इसके अंदर शामिल? क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग है, पेमेंट होता तभी तो शामिल होता। उसके अलावा बात करते एडवांस बिगिनिंग। अब आप सभी बच्चे इस चीज को लॉजिकली समझो, ये है मेरा सेशन, ये है मेरा करंट ईयर, तो करंट ईयर ये है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर साल के स्टार्टिंग में या फिर पिछले साल के एंड में अगर किसी बंदे ने एडवांस पे करा है, तो दैट एडवांस वाला जो एडवांस है वो बच्चों पिछले साल के लिए नहीं है, वो जो एडवांस है दिस इज रिलेटेड टू द करंट ईयर। समझ में आया? बट दिस एडवांस इज नॉट इंक्लूडेड इन ₹50,000। आ रही है बात? समझ नहीं आ रही? बोलो बच्चों, ये वाला जो एडवांस है ये इस 50,000 में शामिल नहीं है, बट हमें तो क्या चाहिए? जो करंट ईयर का टोटल बनता है, हेंस इट विल बी इंक्लूडेड। आगे जी बात समझ? कॉन्सेप्ट इज ओवर, खत्म। तो ये सब चीजें हैं सर। ये जो पेड फॉर प्रीवियस ईयर, इसको आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग क्यों बोला? मैंने आपको समझाया था लॉजिकली। देखो अबे जो इस साल में अगर हम पेमेंट कर रहे हैं, इस साल में मैं अगर पेमेंट कर रहा हूं पिछले साल की, इस साल में पेमेंट हो रही है पिछले साल की, तो दैट मीन्स वो साल के स्टार्टिंग में क्या है? आउटस्टैंडिंग है। तुम खुद लॉजिकली सोचो, ये है मेरा इस करंट ईयर, इस साल में मैं कोई पेमेंट मार रहा हूं और वो भी पिछले साल की, तो लॉजिकली जब तुम सोचोगे तो आपको खुद रिप्लाई मिल जाएगा, यानी कि पिछले साल वो क्या होगा? आउटस्टैंडिंग होगा। समझ आया नहीं आया? तो अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन कराता हूं, बुक का ही क्वेश्चन है 2020 एडिशन, और उसको हम लोग क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे। आई होप आप सब बच्चों को मेरी बातें समझ आ गई होगी। जी सर, हमें बिल्कुल समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और सर आपने हमें बताया, क्या बताया बच्चों? अब एक चीज बैलेंस शीट में भी ट्रीटमेंट समझ लीजिए, तो ये कॉन्सेप्ट पूरा ही हो गया रिविजन का। एक्सपेंसेस अगर आउटस्टैंडिंग है, बचपन से आप पढ़ते हुए आ रहे हो, एक्सपेंसेस अगर आउटस्टैंडिंग है तो लायबिलिटी साइड चला जाएगा, और एक्सपेंसेस अगर हमने एडवांस में पे कर दिए हैं तो वो कहां चला जाएगा? एसेट साइड में। ओपनिंग डाटा आपका ओपनिंग बैलेंस शीट में आता है, आप सब बच्चों को पता है, और क्लोजिंग डाटा कहां जाता है? क्लोजिंग बैलेंस शीट में। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था लास्ट क्लास का। मैं इसका एक क्वेश्चन कराऊंगा और फिर आपका ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा ओवर, जो कि आने वाले हर किसी एक्सपेंसेस में लगेगा। ठीक है बच्चों? जी सर, हमें समझ में आ रही है बातें। चलो बच्चों, अब हम एक आधा क्वेश्चन देखेंगे। हमारे पास बुक है टीएस ग्रेवाल 2020 एडिशन, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे इधर बच्चों। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन दिख रहा होगा। जी सर, क्वेश्चन नंबर है 38। सभी बच्चे देखो भाई जल्दी से, ये रहा क्वेश्चन नंबर 38। कहता है इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 20 सैलरी पेड 2,04,000 रुपए की सैलरी पे करिए 31 मार्च 20 के दौरान। एसर्टेन द अमाउंट चार्जेबल टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कहता है ये बताओ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना ले जाओगे? और आप सब बच्चों के कॉन्सेप्ट है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाता है करंट ईयर, एक्रूअल बेसिस, रेवेन्यू, नेचर। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20 फ्रॉम द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो साल के स्टार्टिंग में प्रीपेड सैलरी है 31 मार्च 19 को 24, प्रीपेड सैलरी 31 मार्च 2012
प्रीपेड सैलरी 31 मार्च 19 18,000 आउटस्टैंडिंग है, सॉरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑन 31 मार्च 20 15,000। तो क्वेश्चन इज सिंपल, बस क्या है आप लोगों को कॉन्सेप्ट का क्या रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। चलो जी सर, अब हम करते हैं इसकी डिस्कशन, और ये रहा क्वेश्चन। जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं प्लीज आप अपनी बुक अपने साथ रखिए, और नहीं है बुक तो बच्चों फिर क्वेश्चंस वगैरह हैं, आप लोग जो है टीएस ग्रेवाल बुक 2020 एडिशन फॉलो कर सकते हैं। जिसके पास पुरानी एडिशन है क्वेश्चन आगे पीछे मिलेंगे, क्वेश्चन का ईयर चेंज मिलेगा। क्वेश्चन क्या मिलेंगे बच्चों आपको, आगे पीछे मिलेंगे, और क्वेश्चन का ईयर चेंज मिलेगा। बात आ रही है समझ या नहीं आ रही? जी सर, बिल्कुल सर, हमें आपकी बातें समझ में आ रही है। डस्टर तो दिख नहीं रहा, चलो इसी से काम चलाते हैं। तो अगर आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर की कैलकुलेशन करनी आ रही है समझ तो अच्छी बात है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर की कैलकुलेशन के लिए की पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। रिवेन्यू नेचर, करंट ईयर, एक्रूअल बेसिस। जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं ये नंबर है मेरा, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से डाउट पूछ सकते हो। चलो जी सर, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। बताइए हमने टोटल पेमेंट कितने की करी है। सबसे पहले हमारा करंट ईयर क्या है, करंट ईयर है 31 मार्च 20 1 अप्रैल 19, तो 1920 हमारा करंट ईयर है, जिसमें हम लोगों ने टोटल पेमेंट करी है 2,04,000। जिसमें हम लोगों ने टोटल पेमेंट कितनी करी है 2,04,000। अब अगर आप क्वेश्चन ढंग से पढ़ोगे तो 31 मार्च 19 को आपको डिटेल मिल रही है कि यहां पर आपकी प्रीपेड सैलरीज है, हाँ जी 24,000, यानी कि पिछले साल के एंड में, और यहां पर भी प्रीपेड है, एडवांस बोल दो या प्रीपेड बोल दो, बात एक ही है। 31 मार्च 20 को प्रीपेड सैलरी है 12,000। जी सर, तो ये वाली हमारी यहां पर एक ओपनिंग डाटा और एक क्लोजिंग। क्वेश्चन ने वैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर मांगा है, बट हम आपको बैलेंस शीट भी सिखा देंगे। और इसी डेट पर बच्चों ये और ये डेट सेम होती है, ध्यान रखना। इसी डेट पर आउटस्टैंडिंग सैलरीज बता रहा है, कितने की सैलरी है 18,000 रुपए की, और साल के एंड में भी आउटस्टैंडिंग बता रहा है, बताओ कितने की है आउटस्टैंडिंग सैलरीज 15। तो ऐसा कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, कोई इतनी मुश्किल चीज है नहीं, आप लोगों को सारी एडजस्टमेंट्स पता है, बोलो बच्चों। और जिसको नहीं आता सेम सब्सक्रिप्शन वाला कॉन्सेप्ट आप लोग अप्लाई कर सकते हो, सेम कॉन्सेप्ट ऑफ सब्सक्रिप्शन, बड़ा सिंपल सा केस है। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? ठीक है जी बच्चों, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखो तो आप हेडिंग ऐसे बना सकते हो पेपर में, कैलकुलेशन ऑफ सैलरीज फॉर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, आपको पता भी चल जाए 31 मार्च 20। ये हो गई स्टेटमेंट बनाकर। सर अकाउंट बनाकर भी सिखा दोगे? चलो अभी इसी क्वेश्चन को अकाउंट के थ्रू भी सिखा दूंगा, तो एटलीस्ट आपको अकाउंट का भी कॉन्सेप्ट आ जाएगा। टोटल पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर बताओ। तो बच्चों मैंने टोटल पेमेंट कितने की करी है, तो आपके सामने क्वेश्चन है 2,04,000 की पेमेंट करी है, ठीक है बच्चों। अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, ये जो प्रीपेड बिगिनिंग है इसका हम क्या करेंगे, आप मुझे बताओ, पहले फटाफट बताओ। सर ऐड होगी। हाँ बिल्कुल सही बात है, ऐड होगी। अगर आपको अच्छे से पता है तो आप खुद ही बता दो। बच्चे ने बिल्कुल जवाब दिया कि ऐड होगी, और इसका लॉजिक है बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू करंट ईयर। ये किससे रिलेटेड है? करंट ईयर, और ये इसके अंदर शामिल नहीं है क्योंकि 2,04,000 इस साल में पेमेंट करी है, और जबकि ये पेमेंट कब हुई थी? पिछले साल के एंड में। तो दैट्स व्हाई इट इज एडेड 24,000। वेरी गुड। चलो जी, इसका बताओ, ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है इसका क्या करेंगे? ये लेस होगी आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग। क्यों लेस होगी बताओ? सर क्योंकि ये प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है। ठीक है, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, अच्छी बात है। ये तो एक आधा आंसर हुआ, ठीक है। इसका लॉजिक ये है क्योंकि दिस इज रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर, इसलिए माइनस कर रहे हैं। दूसरा लॉजिक और एडिशनल लॉजिक,
मैं आपको दूसरा बता देता हूँ, साल के स्टार्टिंग में आउटस्टैंडिंग है तो ये आते आते इस साल हमने क्या कर दी होगी, पे कर दी होगी। बोलो बच्चों, अगर क्वेश्चन साइलेंट भी है तो आते आते मैंने क्या कर दिया होगा, पेड। हम ऐसा मानकर चलते हैं क्योंकि करंट लायबिलिटीज के पार्ट है और करंट लायबिलिटीज विद इन 12 मंथ से विद इन ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर हमें पे करनी पड़ती है। तो 18,000 हैज बीन पेड, तो 18,000 हमने पे कर दिया तो यहाँ से हो जाएगा माइनस। सिंपल। समझ में आई बात या नहीं आई? फटाफट बताओ सारे बच्चे। क्यों माइनस करने का लॉजिक है ना बच्चों, क्या लॉजिक है? क्योंकि वो इसके अंदर क्या है बताओ, इसके अंदर क्या है, शामिल है। अब मुझे तो चाहिए क्या है, करंट, तो ये तो है ही नहीं करंट ईयर का। अब इसमें कोई चीज शामिल है जो करंट ईयर की नहीं है तो हटा दो, टारगेट मत भूला करो। और घर पे होमवर्क नहीं करे तो यहाँ पर रिस्पॉन्ड कर लीजिए बच्चों। चलो जी, आगे की चर्चा करते हैं प्रीपेड सैलरीज। हाँ जी तरु बताओ इसका क्या होगा। हाँ क्यों माइनस करेंगे इसमें बेटा, आराम से थोड़ा आराम से। क्यों माइनस करेंगे प्रीपेड एंड को बताओ, क्योंकि दिस इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर, दिस इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। बात आ रही है समझ या नहीं आ रही? बताओ फटाफट। पहला लॉजिक ये है कि दिस इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर, इसलिए माइनस कर रहे हैं। और दूसरा लॉजिक ये है कि ये शामिल है, एक मिनट, किसके अंदर शामिल है बताओ? ये जो पेड़ वाला है ना, ये जो क्या है, ये पेड़ वाला, इस पेड़ वाले के अंदर क्या है, ये शामिल है। तो इसको माइनस कर देंगे। कितने का है, 12,000 का। चलो जी सर, अब मुझे बताओ। हाँ जी लक्षिता बताइए, आउटस्टैंडिंग सैलरी का क्या करेंगे, इसका ऐड कर देंगे। क्यों ऐड करेंगे बताओ? कैसे पता चला ये करंट ईयर की है? आउटस्टैंडिंग है ना इसी साल की। कहाँ लिखा है? तो टोटल आउटस्टैंडिंग इस डेट पर, अगर 31 मार्च 2020 को ऑन है, उस डेट पर आउटस्टैंडिंग है तो टोटल होता है। तो ये कैसे कह सकते हो कि आप ये करंट ईयर का है? हाँ जी सर, क्योंकि पिछले साल की सारी आउटस्टैंडिंग को पे कर दी। हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पिछली बार की सारी पे कर दी है। और जब पिछली बार की सारी पे कर दी, अब अगर साल के एंड में आउटस्टैंडिंग बचता है तो वो आउटस्टैंडिंग कौन सा है, करंट। ठीक है बच्चों, तो ये आउटस्टैंडिंग एंड है बट दिस इज फॉर करंट ईयर। तो ये निकल कर आएगा सैलरीज टू बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बताओ कौन सी साइड में शो करोगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर की? डेबिट साइड। डेबिट साइड कौन सी साइड होती है बताओ? डेबिट साइड कौन सी साइड होती है? एक्सपेंडिचर साइड। 18 और 12 30 और 24 गए तो 6,000 नेगेटिव, 15,000 पॉजिटिव, 15 में से 6 गए तो 9,000 पॉजिटिव और 2,13,000 आ गया आपका आंसर। आप लोग मैच कर सकते हो। ओके सर, समझ में आ गई बात? सर अगर हमें इसको बैलेंस शीट में दिखाना हो, इफ वी हैव टू शो इट इन द बैलेंस शीट, तो बच्चों बताइए आप बैलेंस शीट में कैसे दिखाओगे? सभी बच्चे बताइए, एनपीओ में कितनी बैलेंस शीट बनती है? बोल दिया करो भाई साहब, वरना भी खड़े भी हो जाओगे आप लोग। वैसे मैं भी होमवर्क चेक कर ही रहा हूँ आप लोगों का, पार्टिसिपेट करो। एनपीओ में कितनी बैलेंस शीट बनती है? 2। तो 2 बैलेंस शीट, बड़ी सिंपल सी बात है। एक लायबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज, लायबिलिटीज रुपीज, एसेट्स और रुपीज। ठीक है, तो ये हमारी ओपनिंग और ये हो गई हमारी क्लोजिंग। समझ में आया? एक हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट और एक क्लोजिंग। हाँ जी बताइए बेटा, क्या नाम है आपका? ये जो है मिताली, बताइए बेटा, ओपनिंग बैलेंस शीट में कौन सा डाटा जाएगा और किस वैल्यू से जाएगा? सर ओपनिंग बैलेंस शीट में जो भी हमारे पास ओपनिंग डाटा वो आएगा, टोटल वैल्यू से जाएगा। ओपनिंग बैलेंस शीट में हमारा, चलो जी बच्चों को समझ में आया? जी सर। हाँ जी आप बता रहे थे मिताली, बताइए बेटा, ओपनिंग बैलेंस शीट में कौन सा डाटा जाएगा? फटाफट बताइए। ओपनिंग डाटा। ओपनिंग बताइए, ये कहाँ जाएगा? हाँ जी बोलो। ओपनिंग में, अरे ओपनिंग में एसेट में जाएगा, लायबिलिटी में जाएगा? सैलरी एसेट में जाएगा ना सर।
तो पूछ लो या बता लो। नहीं, फिर एसेट में जाएगा। हाँ, प्रीपेड सैलरीज, ठीक है भाई। अगर एक्सपेंसेस हमने एडवांस में पे कर दिया तो वो क्या होती है, हमारी एसेट। बचपन से बढ़ते हुए आ रहे हैं, बताओ यार। आउटस्टैंडिंग सैलरीज। तो बच्चों एक बात आप लोगों को ध्यान रखनी है कि बैलेंस शीट हमेशा टोटल बेसिस पर बनती है। बैलेंस शीट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड ऑन टोटल बेसिस। तो जो टोटल है इस डेट पर वो टोटल आएगा, चाहे वो करंट ईयर का हो और चाहे वो प्रीवियस ईयर का हो। तो ये मैंने आपको सिखाया एक्स्ट्रा। अगर आपको पेपर में बोले फाइनल अकाउंट में दिखाओ, पेपर में बोले बैलेंस शीट में भी प्रेजेंटेशन दिखाओ, तो ये है। अदरवाइज आपको क्वेश्चन खाली इतना ही था। सर आप हमें एक बात समझा रहे थे, आप क्या रहे थे, अकाउंट बनाकर भी हम कर सकते हैं। हाँ जी बच्चों, बिल्कुल कर सकते हैं। तो लगे हाथ में आपको अकाउंट का कॉन्सेप्ट भी समझा रहा हूं कि कैसे अकाउंट बनता है। बात आ रही है समझ या नहीं आ रही है, बोलो बच्चों। तो किसी भी क्वेश्चन में देखो, अगर आपको क्वेश्चन में ये मांगता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना दिखाना है, तो आप स्टेटमेंट वाइज चल सकते हो, ये इजी हो जाएगा कॉन्सेप्ट। लेकिन क्वेश्चन में ये मांग ले कि आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग बताओ, क्वेश्चन में ये मांग ले आउटस्टैंडिंग एंड बताओ, एडवांस बिगिनिंग बताओ, टोटल पेड बताओ, तो फिर आपका माइंड इस तरीके से नहीं चला हुआ है। जैसे कोई आज आपसे ABCD पूछे तो आप बिल्कुल स्पीड में समझाओगे, बताओगे, सुनाओगे, ABCD EFGHIJKLM ऐसे खत्म हो जाएगी। लेकिन मैं बोलूं रिवर्स में ABCD सुनाओ तो आपको इतना सोचना पड़ेगा, Z, Y, X ऐसे समझ में आ रहा है, तो टाइम ले जाएगा। और पेपर में 3 घंटे में हमें सोल्व करना है। तो ज्यादा बढ़िया तरीका क्या है कि पेपर में अगर रिवर्स में ABCD आ जाए तो आपको क्या करना चाहिए, पहले आप वैसे लिख दो ABCD जो है पूरी, और फिर क्या करो, रिवर्स वाली कॉपी मार दो। अगर याद नहीं आ रहा तो, समझ में आ रहा नहीं आ, क्योंकि अगर आप याद करने से करोगे तो बताओ क्या हो जाएगा, टाइम लग जाएगा और गलती 100% हो जाएगी। रीजन बीइंग, क्यों हो जाएगी गलती 100%, हमने उसकी कभी प्रैक्टिस ही नहीं करी। समझ में आ गया, बोलो। तो आपका माइंडसेट इस तरीके से बनाया है, इस तरीके से आपका माइंडसेट सोचने लगा है कि करंट ईयर का कितना बनता है, उसके लिए आपको पता है। अब ये निकालना, मान लो ये निकालने को दे दे तो चीजें रिवर्स हो जाएंगी, बोलो हाँ या ना। अब हो सकता है ये देके ये मांग ले, ये देके ये मांग ले, जैसा कि मैंने आपको सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन में दिया था। तो उस केस में होना कुछ नहीं है, बस ये सारा सब कुछ क्या हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा। लेकिन सोचना तो पड़ेगा, और अकाउंट बनाकर करोगे तो सेम ट्रीटमेंट है। अब सभी बच्चे ध्यान से समझो, अगर आपको सैलरी अकाउंट या सैलरी की जगह कोई भी अगर आपको एक्सपेंसेस अकाउंट बनाना है तो वो कैसे बनता है, इस तरीके से बनाया जाएगा एक्सपेंसेस अकाउंट। आप सब बच्चों को एक बात ध्यान रखनी है कि एक्सपेंसेस अकाउंट हमेशा टोटल बेसिस पर बनता है। एक्सपेंसेस अकाउंट हमेशा कौन से बेसिस पर बनता है, टोटल बेसिस, यानी कि टोटल आएगा। अब बताइए अगर सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो वह एसेट या लायबिलिटीज, लायबिलिटीज के बैलेंस क्रेडिट, हाँ या ना। तो आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग और आउटस्टैंडिंग एंड यहां पर आ जाएगा। प्रीपेड बिगिनिंग, अगर कोई बिगिनिंग में प्रीपेड है, वो कोई प्रीपेड एंड है यानी कि एंड में एडवांस पे करा है, वो आ जाएगा। पेमेंट करते हैं तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक होता है। दिस इज टोटल पेड, ये क्या है बच्चों बताओ, आपका टोटल पेड। और यहां से क्या निकल कर आएगा, बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंस है। बात आ गई समझ या नहीं आ गई, अरे बोलो। तो ये बिल्कुल रिवर्स है, किसका रिवर्स है, आपका सब्सक्रिप्शन का, क्योंकि सब्सक्रिप्शन इनकम थी और जो सैलरी है वो क्या है, एक्सपेंस है। तो चाहे सैलरी हो, चाहे रेंट हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी, कोई भी एक्सपेंसेस अकाउंट कभी भी आपको बनाना हो तो एक्सपेंसेस अकाउंट की नेचर हमेशा क्या रहेगी, ऐसे। एक्चुअली मर्जअप रहता है, कितने अकाउंट का मर्जअप है, 3 कौन कौन से, सैलरी अकाउंट, बोलो। सैलरी के साथ साथ एक प्रीपेड सैलरी अकाउंट और एक कौन सा अकाउंट है, आउटस्टैंडिंग सैलरी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, इन तीनों को मर्ज करके फिर ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स निकल कर आता है। चलो जी, अब बताओ सारे बच्चे, जब आप अकाउंट बना रहे हो तो टोटल आएगा बच्चों, इस बात का ध्यान रखना है। तो बच्चों आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग है, 18,000, आउटस्टैंडिंग एंड है
15,000, हाँ या ना? यस सर। बताओ फटाफट। आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग कितना है? 18,000। आउटस्टैंडिंग एंड कितना है बताओ सारे बच्चे? 15,000 सर, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और बताइए सभी बच्चे। एडवांस बिगिनिंग 24,000, एडवांस बिगिनिंग 24,000। और बच्चों एडवांस एंड कितना है? 12,000। अरे बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? यस सर। और टोटल पेमेंट कितने की करी है हमने? 2,04,000। अब इसका टोटल करोगे तो आपका आएगा 1 2 3, 5 और 4 9 4 13 का 3, 5 और 4 9 4 13 का 3 हासिल है 3 और 1 4, 2,43,000। और 2,43,000 में से इसको माइनस करेंगे 30 को तो आ जाएगा 2,13,000। बताओ आया है या नहीं आया? फटाफट बताओ। यस। तो चाहे आप ऐसे कर लो चाहे ऐसे, आंसर क्या है? सेम है। बोलो भाई। यस सर। तो पेपर में कोई एक तरीके से करना, ना कि आपको दोनों तरीके से करना है। पेपर में किसी एक तरीके से करना, या तो स्टेटमेंट बना लेना या क्या कर लेना, अकाउंट। और जब कभी क्वेश्चन उल्टी सीधी चीजें मांग ले, सुन लो ढंग से, ये मांग ले, ये मांग ले, ये मांग ले, ये मांग ले, फिर ये बनाना ही नहीं है। समझ में आ गया? फिर सीधा क्या बनाओ? अकाउंट। अकाउंट बनाकर बैलेंसिंग फिगर बस ये आ जाए, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो क्या रहेगा? सेम। ठीक है बच्चों, आई होप आप सब बच्चों को भी समझ आया होगा। काफी अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश करी और बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपको करा दिया। पूरा एक्सपेंसेस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट है तो इस नंबर पर 9716980980 इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से डाउट जरूर पूछें। प्रैक्टिस करते रहें साथ में, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। मेरे क्वेश्चंस कराने से कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ये जस्ट सिमिलर उसी तरीके से है कि मैंने आपको साइकिल चलानी सिखा दी, बाइक चलानी सिखा दी, स्टेप्स बता दिए, लेकिन हर बारी बाइक मैं ही चला रहा हूँ। बात आ रही समझ या नहीं आ रही है? या फिर क्या है बच्चों, अब आप चला ही नहीं रहे हो, कभी कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता। लेकिन जैसे ही आप 2-4 बार बाइक लेकर जाओगे, गली में लेकर जाओगे, रोड पे लेकर जाओगे, तो आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा। वही सेम चीज क्वेश्चंस के साथ है, खास तौर से एमपीओ वाले चैप्टर के साथ बच्चों। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड बच्चों आपको डिस्क्रिप्शन में हमारी एंड्रॉइड ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहां उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। संजय क्लासेस के नाम से आपको ऐप मिलेगी। वहीं पर बच्चों आपको पूरा चैप्टर मिलने वाला है। ये चैप्टर आपको एमपीओ यूट्यूब पर पूरा नहीं मिलेगा। ओके बच्चों, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।